दोस्तों, मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, मैं बीकॉम की तैयारी करा रहा हूँ भाई। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम फाइनल और एमकॉम की भी। ठीक है भाई, चारों क्लास की मैं तैयारी करा रहा हूँ। और मैं आज जो आपके लिए सामने लाया हूँ इनकम टैक्स। क्या लाया भाई? इनकम टैक्स। देखो, ये आपकी जो इनकम टैक्स है, ये आपकी बीकॉम सेकंड ईयर में भी है। ठीक है, और ये आपका एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में भी है। ठीक है, आपकी जो इनकम टैक्स है वो बीकॉम सेकंड ईयर में भी है और एमकॉम सेकंड ईयर में भी है, क्योंकि इन दोनों क्लास में आपकी जो इनकम टैक्स की बुक है वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है भाई, तो इसलिए एमकॉम वाले स्टूडेंट भी सॉरी, एमकॉम वाले स्टूडेंट भी और बीकॉम वाले स्टूडेंट भी, ठीक है, उन दोनों के लिए आपका ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपको हर एग्जाम में, यानी सॉरी, आपको हर साल इसमें से एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, चाहे वो एमकॉम के पेपर दे रहा हो, ठीक है, चाहे वो बीकॉम के पेपर दे रहा हो। यानी कि बीकॉम चाहे वो प्राइवेट का स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर का स्टूडेंट हो, चाहे एमकॉम का रेगुलर हो चाहे आपका प्राइवेट हो। ठीक है, इनकम टैक्स में आपको सॉरी, इनकम टैक्स की जो बुक है उसमें आपको एक चैप्टर सेवारत कर्मचारियों की वेतन से आय। ठीक है भाई, इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ वर्किंग एम्प्लॉइज। ठीक है, आपको कर्मचारी का वेतन बताना है। ठीक है भाई, और जो मैं तैयारी करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ स्वाति प्रकाशन से। ठीक है भाई, कौन सी बुक से करा रहा हूँ? स्वाति प्रकाशन से मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, सैलरी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल पेपर में आता है। ठीक है, चाहे वो बैक के पेपर हो चाहे वो एनुअल के पेपर हो, हर साल इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें आपका। ठीक है, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है आपके लॉन्ग। ठीक है भाई, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो सबसे शुरू में हम कंपोजिशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ओ, कौन है भाई? श्री दीपक है। कौन है भाई? श्री दीपक है। ठीक है, फॉर द असाइनमेंट। ठीक है भाई, ईयर 2021 और 2022। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है भाई। श्री दीपक मुंबई में एक यातायात कंपनी में निरीक्षक है। ठीक है, उन्हें 19,500 रुपये प्रतिमाह वेतन, 1,300 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ता, 250 रुपये मनोरंजन भत्ता मिल रहा है भाई, 1,500 रुपये प्रतिमाह मकान का किराया भत्ता मिल रहा, 40 रुपये प्रतिमाह नगर का क्षतिपूरक भत्ता मिल रहा, 200 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता, 150 रुपये प्रति माह एक बच्चे के लिए शिक्षा भत्ता, 100 रुपये प्रति बच्चा, 100 रुपये प्रति माह परियोजना भत्ता, 3,600 रुपये प्रति माह के हिसाब से यातायात भत्ता मिल रहा भाई। और भाई इस अधिकारी को सत्कार के लिए, यानी कि जो ऑफिस में मतलब किस गेस्ट आते हैं उनके लिए इसको 900 रुपये का खर्च मिल रहा है, और अपने निवास के लिए मकान का किराया 200 रुपये प्रति माह चुका रहा है। कितने चुका रहा है भाई? सॉरी 2,000 रुपये प्रति माह। ठीक है भाई, और उनका एक पुत्र स्कूल में पढ़ता है, उसे स्वयं की चिकित्सा पर 800 रुपये खर्च करे हैं। अब भाई 2021 और 22 के लिए दो चीज पूछ रहा है वो। ठीक है भाई, आपको मैं बता दूं, इसमें आपको 2 पॉइंट देकर चलेगा कि यदि वह विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता है। ठीक है भाई,
दूसरा वो इसमें पॉइंट पूछेगा, यदि वह विकल्प की व्यवस्था चुनता है। ठीक है भाई, एक में तो कहेगा नहीं और एक में कहेगा हाँ। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है इनकम टैक्स जो है हर साल कुछ ना कुछ नया परिवर्तन होता रहता है। ठीक है भाई, जैसे कि इनकम टैक्स में मानक कटौती है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसमें आपको पिछले यानी कि 2020 और 21 के अनुसार उसमें 40,000 रुपये की छूट थी। ठीक है, पर इस साल 2021 और 22 सेशन के अनुसार आपको कितनी छूट है? 50,000 की छूट है। ठीक है भाई, तो इसलिए और एक नियम हो रहा गया इस साल कि यदि वह विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता तो इस नियम के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या रहेगा। अगर वो विकल्प की व्यवस्था चुनता है तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या रहेगा। तो हमें दोनों ही पॉइंट के अनुसार दोनों आंसर लाने हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। सबसे बड़ी बात है भाई, इनकम टैक्स में अगर हमारे पास नियम याद है, ठीक है, इनके नियम याद है तो आपके क्वेश्चन सोल्व जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो भाई क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ठीक है भाई, अब जो हमें सॉरी अब हम पॉइंट ए के अनुसार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किसके अनुसार? पॉइंट ए के अनुसार। ये कह रहा कि विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता, ये कह रहा कि भाई विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता। ठीक है भाई, पॉइंट ए के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज लेनी है और क्या क्या चीज हमें छोड़नी है। पहला पॉइंट भाई ये कह रहा कि भाई इसको जो बेसिक सैलरी है, ठीक, बेसिक सैलरी है 19,500 रुपये पर मंथ। ठीक है भाई, 19,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसको सैलरी मिल रही है। जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 2,34,000 रुपये इसकी सैलरी आ जाएगी पूरे साल की। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट ये कह रहा कि 1,300 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता मिल रहा। क्या मिल रहा भाई? 1,300 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता। तो डेरियंस अलाउंसमेंट्स, ठीक है भाई, डेरियंस अलाउंसमेंट्स ये आपको 1,300 रुपये प्रति महीने के हिसाब से इसमें भत्ता मिल रहा, तो ये हो जाएगा भाई 15,600 रुपये। ठीक है भाई, एक का पॉइंट क्लियर करा के चलूंगा मैं आपका इस क्वेश्चन में कि हमें कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, किस किस पॉइंट के अंदर हमें यानी कि कौन किस किस पॉइंट के अंदर हमें छूट मिलेगी और किस किस पॉइंट के अंदर छूट नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स में यही खेल है, किन किन पॉइंट के ऊपर छूट मिलते हैं उनको याद रखना जरूरी है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कुछ तो आपको पॉइंट हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अब तीसरा पॉइंट है भाई इसमें हमारा 250 रुपये प्रति माह मनोरंजन भत्ता मिल रहा है भाई। ठीक है भाई, इंटरटेनमेंट, ठीक है भाई, इंटरटेनमेंट अलाउंसमेंट्स इसको 250 रुपये पर महीने के हिसाब से इसको भत्ता मिल रहा, तो भाई ये अमाउंट हो जाएगी 3,000 रुपये। कितनी हो जाएगी भाई? 3,000 रुपये। चौथा पॉइंट फिर कह रहा कि भाई 1,500 रुपये मकान का किराया भत्ता मिल रहा, तो लिख लो भाई HRA कितना मिल रहा भाई? 1,500 रुपये पर महीना। ठीक है भाई, तो यहां से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, यहां से आ जाएगा हमारे पास 18,000 रुपये। ठीक, अब हमें इस नियम के अकॉर्डिंग यानी कि व्यवस्था नहीं चुनता, जब व्यवस्था नहीं चुनता तो हमें छूट देनी पड़ेगी। तो छूट किस तरह है वो भी हम देखेंगे भाई। एग्जेम्प्ट
HRA। अब इसमें मैं देखना कि भाई कितनी छूट इसमें मिलेगी। तो पहला और पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट को अभी इतना ही रहने दो, ठीक है। इस पॉइंट को मैं आगे सोल्व कराऊंगा कि हमें किस तरह कवर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, और ये पॉइंट आपको मकान का किराया भत्ता हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। 90% आपको ये हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। पांचवा पॉइंट भाई, 40 रुपए प्रतिमाह नगर का क्षतिपूरक भत्ता मिल रहा है भाई, यानी कि इसको मिल रहा है सिटी कंपोजिटरी अलाउंसमेंट्स। सिटी कंपोजिटरी अलाउंसमेंट्स, ठीक है भाई। और ये मिल रहा है भाई इसको 40 रुपए प्रति माह। कितना मिल रहा है भाई? 40 रुपए प्रति माह। तो सिटी अलाउंसमेंट्स पे कोई भी डिडक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी छूट का प्रावधान नहीं है, तो इसलिए ये पूरी की पूरी राशि आ जाएगी इसकी 480 रुपए, ठीक है भाई। छठा पॉइंट, 200 रुपए प्रति माह चिकित्सा भत्ता है भाई, ठीक है भाई। मेडिकल अलाउंसमेंट, मेडिकल अलाउंसमेंट, इस पे भी सर कोई छूट नहीं मिलने की। 200 रुपए प्रति महीना है। कितना है भाई? 200 रुपए प्रति महीना है, तो 12 दूनी 2400 रुपए इसको ये हो जाएंगे, ठीक है भाई। सातवां पॉइंट, 150 रुपए प्रति माह एक बच्चे के लिए शिक्षा भत्ता है, ठीक है भाई। कितना है भाई? चाइल्ड अलाउंसमेंट्स, सॉरी, चाइल्ड चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसमेंट्स। और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसमेंट्स ये कह रहा कि 150 रुपए एक बच्चे के लिए, ठीक है भाई। 12 महीने के लिए ये हो जाएगा इसमें आपका 1800 रुपए। कितना हो जाएगा भाई? 1800 रुपए। इस पॉइंट में भी हमें छूट देनी पड़ेगी, ठीक है भाई। आप इसके अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, अगर इसकी थ्योरी नहीं पढ़ने के तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होने के, क्योंकि सारा जो खेल है इसकी थ्योरी पर है। इनकम टैक्स में जिसकी थ्योरी पक्की है उसके क्वेश्चन पक्के हैं, और जिसकी थ्योरी पक्की नहीं उसके क्वेश्चन पक्के नहीं है। क्योंकि आपका जो है, आपको मैं बता दूं नियम के अकॉर्डिंग, जो है जो एजुकेशन भत्ता है, क्या है भाई? एजुकेशन भत्ता है वो 100 रुपए प्रति महीना, 100 रुपए प्रति महीना सिर्फ ओनली 2 बच्चों तक फ्री है। एजुकेशन भत्ता 100 रुपए प्रति महीना, ठीक, 2 बच्चों तक फ्री है, उससे ऊपर ये फ्री नहीं है। पर देखो इसमें क्या कहा, 150 रुपए प्रति महीना बोल रहा एक बच्चे के लिए, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसमें हम एग्जेम्प्ट जो करेंगे, तो एग्जेम्प्ट कैसे करेंगे भाई? जो हमारे लिए इसमें फ्री है 100 रुपए प्रति बच्चा, एक बच्चे के लिए हम फ्री निकाल लेंगे, तो इसमें हमारे पास निकल कर आ जाएंगे 1200 रुपए। कितने निकल कर आ गए? 1200 रुपए। हटा दो भाई, तो 600 रुपए हम इसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, पॉइंट नंबर 8 नेक्स्ट। इसमें 100 रुपए प्रति माह परियोजना भत्ता दे रहा भाई, यानी कि प्रोजेक्ट अलाउंसमेंट्स। प्रोजेक्ट अलाउंसमेंट्स ये दे रहा भाई 100 रुपए प्रति महीना। कितना दे रहा भाई? 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से इसकी हो जाएगी भाई 1200 रुपए, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट,
ये कह रहा कि भाई 36 रुपये प्रति माह यातायात कार्य भत्ता मिलता है, ट्रांसपोर्ट मिलता है भाई इसको, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंसमेंट्स, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंसमेंट्स, ये मिल रहा है भाई इसको 3600 रुपये पर महीने के हिसाब से, इसको ये हो जाएगी 43,200 रुपये। इसमें से भी हमें एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। और एग्जेम्प्ट इसमें एक नियम है भाई, ठीक, जो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस में इसको मिलता है 3600 रुपये महीना मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट हो रही है 43,200 रुपये, ठीक है। और इसमें एक नियम है कि भाई इस अमाउंट का 70%, किसका भाई, इस अमाउंट का, देखो 43,200 का हम 70% निकाल देंगे, ठीक है भाई। तो वो भी देखते हैं भाई कितना निकल कर आता है, 43,200 रुपये। 43,000 सॉरी का 70%, यह आ जाएगा 30,240 रुपये। कितना आ जाएगा भाई, 30,240 रुपये। अब एक पॉइंट हो रहा है भाई, आगे कर रहा हूं भाई मैं इसमें, ठीक है। एक पॉइंट इसमें यह है कि 10,000 रुपये प्रति महीना, 10,000 रुपये प्रति महीना कितना हो जाएगा भाई, 1,20,000, ठीक। अब इसमें क्या है भाई कि बोथ यानी कि इन दोनों में से कौन सी, 70% और 10,000 रुपये महीना, इन दोनों में से जो भी राशि कम होगी, यानी कि लेस देन, इन दोनों में से जो भी राशि कम होगी वो 43,200 में से घट जाएगी। अब देखो 1,20,000 रुपये और 30,240 रुपये, इन दोनों में जो भी राशि कम है, यानी कि इसको आप पहला पॉइंट मान लो और ये आपका दूसरा पॉइंट, लेस देन, सॉरी इस तरह कर लेंगे भाई, फर्स्ट एंड सेकंड लेस देन, यानी कि इन दोनों में से जो भी राशि कम होगी वो हम इसमें से घटा देंगे। तो 1,20,000 और 30,240 में से हमारे पास 30,240 रुपये कम है, यानी कि इन दोनों राशि में से हमारे पास ये राशि कम है, तो इसलिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस में से हम 30,240 रुपये लेस करेंगे, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,960 रुपये। कितनी आ जाएगी भाई, 12,960 रुपये। तो हमारे पास ये 9वां पॉइंट था, ठीक है भाई। 10वां पॉइंट देखते हैं, 10वां पॉइंट क्या कह रहा है भाई इसमें क्वेश्चन में। एक तक पॉइंट क्लियर करा के चलूंगा मैं आपका भाई, ठीक है। अब इसने कहा है कि उन्हें गत वर्ष में आगंतुकों के सत्कार पर 900 रुपये का खर्च मिलता है। कितना मिलता है भाई, 900 रुपये का खर्च मिलता है। तो जो सत्कार भत्ता है, सत्कार खर्च है, यो आपका इसमें फ्री रहेगा। क्या रहेगा भाई, फ्री रहेगा, तो इसलिए नहीं लिया जाने का। स्पेंड, आपका जो एक्सपेंस है वो इस नियम में, यानी कि सैलरी के अकॉर्डिंग ये आपका नील हो जाएगा, ठीक है भाई। 11वां पॉइंट, ठीक है भाई। तो 11 पॉइंट देखते हैं भाई इसमें हम। फिर ये कह रहा कि भाई यूज है अपने निवास के लिए मकान का जो किराया दे रहा हो 2,000 रुपये पर महीना दे रहा हो, उसके लिए भी कैलकुलेशन करेंगे भाई, ठीक है। फिर एक लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। वो कह रहा कि उसने स्वयं की चिकित्सा पर, ठीक है, और पर्सनल खर्च जो कर रखा 800 रुपये खर्च कर रखा उसने, ठीक है भाई। स्पेंड हिम यानी कि मेडिकल एक्सपेंस, ठीक है भाई। मेडिकल सॉरी एक्सपेंस है वो भी नियम के अकॉर्डिंग नील चला जाएगा, ठीक है भाई। नियम के अकॉर्डिंग नील चला जाएगा। अब इसमें हमें
यहाँ इसका टोटल कर देते हैं। ग्रोस सैलरी, ठीक है भाई। तो ग्रोस सैलरी में से हम क्या क्या घटाएंगे, एक तो सॉरी एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर सेक्शन 16 आई ए के अनुसार, ठीक है भाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इंटरटेनमेंट अंडर सेक्शन 16 सेकंड के अनुसार। तो हमें ये देखना कि भाई इसमें से कौन कौन सी राशि इसमें घटनी है। आपको मैं डायरेक्टली एक चीज करा रहा हूँ, उसके लिए कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि भाई देखो बोर्ड छोटा है, इसलिए आप में जो आपकी HR है उसकी कैलकुलेशन करा के दिखाऊंगा भाई मैं, ठीक है भाई। वैसे 600 रुपये आएगा, 600 रुपये कैसे आएंगे, मैं अभी इस क्वेश्चन को आपके पास इसका आंसर लाने के बाद, इसको रब करने के बाद इसकी HR निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास 17,400 रुपये क्या निकल कर आ जाएगी भाई, HR निकल कर आ जाएगी। 17,400 रुपये HR निकल कर आ जाएगी। और इसमें जो पॉइंट चल रहा है वो पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करवा रहा है, वो करवा रहा है विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता। तो कौन सी विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता, इसके बारे में बताऊंगा कि कौन सी विकल्प के अनुसार इसमें हमारे पास आंसर कैसे आएगा और कौन सा आंसर इसमें नहीं आएगा, ठीक है भाई। चलो टोटल कर लेते हैं भाई इसका। देखो भाई टोटल इसका 2,34,000 रुपये तो सैलरी है इसकी, सॉरी 2,34,000 रुपये। इसमें जोड़ देंगे भाई 15,600 रुपये, फिर इसमें हम जोड़ देंगे 3,000 रुपये, फिर 17,400 रुपये, ठीक है भाई। फिर 480 रुपये जोड़ेंगे, फिर 2,400 रुपये जोड़ेंगे, फिर 600 रुपये जोड़ेंगे, फिर 1,200 रुपये जोड़ेंगे, 12,960 रुपये जोड़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास 2,87,640 रुपये का टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2,87,640 रुपये का हमारे पास इसमें ग्रोस सैलरी आ जाएगी, ठीक है। और नियम के अकॉर्डिंग विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता, इस नियम के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर सेक्शन 16 आई ए के अनुसार 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी, ठीक है भाई। 2021 और 2022 के अनुसार इस साल स्टैंडर्ड डेविएशन की जो छूट है वो 50,000 रुपये है। कितनी है भाई, 50,000 रुपये। इसमें मनोरंजन भत्ते की कोई छूट नहीं मिलेगी। आपको मैं बता दूं, मनोरंजन भत्ते की छूट जब मिलती है जब वो सरकारी कर्मचारी होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। जब वो सरकारी कर्मचारी होगा जब ही उसको मनोरंजन भत्ते की छूट मिलेगी, अदरवाइज किसी भी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं मिलेगी। या तो वो कोई मतलब कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी हो, ठीक है, किसी भी तरह का हो, उसी को मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है, अदरवाइज किसी को भी मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं मिलेगी। तो 2,87,640 रुपये में से हम 50,000 रुपये लेस कर देंगे तो 2,37,640 रुपये, 2,37,640 रुपये हमारा क्या आ गया भाई, यो हमारा आ गया टैक्सीबल सैलरी, टैक्सीबल सैलरी आ गई भाई। ये आ गया हमारा पहले पॉइंट के अनुसार विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता। विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता तो क्वेश्चन में जिन जिन पॉइंट के अंदर यानी कि जिन जिन टॉपिक के अंदर छूट कह रहा है उसमें हमें छूट दिखानी पड़ेगी, ठीक है भाई। किसके अनुसार, विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि HRA में 600 रुपये किस तरह है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को आप देख लो। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, स्वाति प्रकाशन की बुक है, लेसन नंबर 6 है, सैलरी वाला चैप्टर है आपका, ठीक है भाई। एक का पॉइंट आपको क्लियर कराता है मैं चल रहा हूँ, ठीक है। आपका आंसर आ गया फर्स्ट टॉपिक के अनुसार आपका पहला आंसर आ गया 2,37,640 रुपये, ठीक है भाई। किस तरह आया मैंने आपको हर चीज बता भी दी। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना HRA, और HRA किस तरह निकलेगा, चलो रफ करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। यहाँ से इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो तो भाई मैं आप इस वीडियो के बाद अपना WhatsApp नंबर दे दूंगा। कोई स्टूडेंट अगर
पूछना चाहे इस क्वेश्चन के बारे में कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है भाई। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई इसमें हम HRA कैसे निकाल लें। ठीक है, अब देखो HRA जो था आपका 1500 रुपये पर महीना था। कितना था भाई? 1500 रुपये पर महीना। 18,000 रुपये का आपका पूरे साल का इसको HRA मिलता है, यानी कि मकान का किराया भत्ता। क्या मिलता है भाई इसको? मकान का किराया भत्ता इसको पूरे साल का मिलता है। ठीक है, पहला। दूसरा स्टेप जो है हमारे पास वह है रेंट पेड। ठीक है भाई, मकान का किराया। हमें ये देखना है कि वो मकान का किराया कितना चुका रहा। वो 2,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मकान का किराया चुका रहा। कितना चुका रहा भाई? 24,000 रुपये। ठीक है, वो मकान का किराया चुका रहा है 24,000 रुपये। तीसरा स्टेप है हमारे पास रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। ठीक है भाई, 10% सैलरी। अब हमारे पास रेंट पेड तो है, सैलरी नहीं है। ठीक है भाई, तो सैलरी कैसे काउंट करेंगे, हमें ये चीज देखनी है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि सैलरी कैसे काउंट करेंगे। आपको बुक के अंदर एक पॉइंट देखोगे कि भाई मकान के किराए भत्ते में सैलरी में हम क्या क्या जोड़ेंगे और क्या क्या हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। देखो, सैलरी में हम वे भत्ते जोड़ेंगे जो सैलरी के अंतर्गत सेवारत है। ठीक है, जैसे महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन। अगर इस वेतन में या उसके सेवारत में है, पॉइंट के अनुसार कह रहा है तो जोड़ लेंगे। अगर वो नहीं कह रहा तो उसमें नहीं जोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर सैलरी में कोई भी चीज जोड़ने को नहीं करा, तो इसलिए हमारे पास जो सैलरी है वह 2,34,000 रुपये की सैलरी है। ठीक है, इसमें कोई भी भत्ता नहीं जोड़ने, क्योंकि पूछा ही नहीं इसमें हमारे पास। ठीक है भाई, तो रेंट पेड कितना है भाई इसमें? 24,000 रुपये। और सैलरी जो हमारे पास है 2,34,000 का हम पहले 10% निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो 24,000 रुपये माइनस के 23,400 रुपये। ठीक है भाई, तो 24,000 में से 23,400 रुपये हम घटा देंगे तो 600 रुपये हमारे पास रेंट पेड निकल कर आ जाएगा एक्चुअल में। चौथा पॉइंट ये है कि भाई हमें क्वेश्चन में ये देखना, क्या देखना भाई, अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन में इन 4 शहरों में से किसी भी एक शहर का नाम दे रखा तो हम सैलरी का, इसका भाई सैलरी का 50% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेगा? 50%। 4 शहर है भाई, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है। इन 4 शहर में से अगर किसी भी एक शहर का नाम दे रखा क्वेश्चन के अंदर और HRA हम निकाल रहे हैं तो सैलरी का 50% हम निकाल लेंगे। ठीक, अगर इन 4 शहरों में से किसी भी शहर का नाम नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इन 4 शहर में से क्वेश्चन में इन कोई भी एक नाम नहीं है तो हम सैलरी का कितना लेंगे? फिर वहां से हम 40%। कितना लेंगे भाई? 40% हम लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर मुंबई नाम शहर दे रखा, कितना दे रखा भाई? मुंबई का दे रखा, तो इसलिए हम सैलरी का 50% लेंगे। और देखो सैलरी जो है हमारे पास वह है 2,34,000 रुपये। कितना है भाई? 2,34,000 रुपये। तो इसका 50% निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे भाई? इसका 50% निकाल लेंगे 2,34,000 पर, ये आ जाएगा भाई 1,17,000 रुपये। क्या आ जाएगा भाई? 1,17,000 रुपये हमारे पास सैलरी का वो आ गया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है भाई, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। अब है हमारे पास
फिफ्थ पॉइंट, अब हमें क्या करना, HRA एग्जेम्प्ट, ठीक, HRA एग्जेम्प्ट इन एक्सिस, ठीक है भाई। कौन कौन सा पॉइंट लेना, एक तो तीसरा पॉइंट लेना और एक चौथा पॉइंट लेना, ठीक, तीसरा एंड फोर्थ, ठीक, बोथ लेस देन बट मोर, ठीक है भाई। अब आपको मैं बता दूं इसमें से हमें क्या लेस करना। देखो भाई, रेंट पेड की अमाउंट निकल कर आ गई और हमारे पास सैलरी की अमाउंट निकल कर आ गई, ठीक है। इन दोनों राशि में से जो भी राशि कम होगी वही HRA की राशि में से हम इसको लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखो 600 रुपये और 1,17,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी राशि कम है वो इसमें से हम लेस कर देंगे। तो 600 रुपये कम है, किसमें से, हमारे पास 600 एंड 1,17,000 रुपये, इन दोनों राशि में जो भी राशि कम होगी वो राशि हम HRA में से लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 17,400 रुपये निकल कर आ जाएगा। इस तरह हम HRA निकाल देंगे, ठीक है भाई। सही है भाई, क्लियर है आपका, HRA किस तरह निकल रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया। नेक्स्ट चीज करते हैं भाई, अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, इस क्वेश्चन में पहले टॉपिक के अनुसार, किस टॉपिक के अनुसार, कि अगर वो विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता, ठीक है भाई, नहीं चुनता है, तो किसके अंतर्गत नहीं चुनता, तो क्या करना पड़ेगा, धारा 115 BAC के अंतर्गत, ठीक है भाई। अगर वो विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता तो धारा 115 BAC के अंतर्गत, ठीक है भाई, सभी जिन जिन हेडिंगों पर छूट है, ठीक है, जिन जिन टॉपिकों पर छूट है उसमें हमें छूट देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। क्या करेंगे भाई, छूट देनी पड़ेगी, ठीक है भाई। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, कौन सा भाई, इसी क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें दो आंसर दे रखे हैं। तो भाई अब है बी पॉइंट। अब ये कह रहा कि विकल्प की व्यवस्था चुनता है, ठीक है भाई, विकल्प की व्यवस्था चुनता है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं भाई, चलो। पहला पॉइंट, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी थी 19,500 रुपये, ठीक है भाई, 12 पर महीने के हिसाब से 2,34,000 रुपये, कितनी भाई, 2,34,000 रुपये। दूसरा था भाई डियरेंस, कितना था भाई,